आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी उस जजमेंट की जिसमें पत्नी की मुसीबत काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है कि अगर पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए तो पत्नी ही दोषी मानी जाएगी, पत्नी को दोषी करार दिया जा सकता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर पत्नी को कोर्ट ने दोषी मान लिया तो फिर ऐसी स्थिति में पति को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे और पत्नी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं उन मामलों की जिनमें पत्नी भर भर के पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर एक से अधिक केसेस दर्ज करवा देती है और यहाँ पर कोर्ट ने माना कि पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, बेबुनियाद आरोप लगा रही है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को दोषी माना जाएगा। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल एक ऐसा जजमेंट देखने को मिलता है जहां पर पत्नी ने 17 साल बाद पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध 498A और अन्य धाराओं में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। तो न्यायालय ने यह देखा कि पत्नी ने 17 साल बाद पति और उसके परिवार के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज करवाए हैं, क्योंकि यहां पर पति ने साबित कर दिया कि उसकी कोई गलती नहीं है और यह भी साबित कर दिया कि उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है। और कोर्ट ने पति की बात को मानते हुए पत्नी के द्वारा लगाए गए केस को डिसमिस कर दिया। तो अब यहां पर कोर्ट ने माना कि पति और उसके परिवार के साथ में मेंटल क्रूरल्टी कर रही है, तो कोर्ट ने यहां पर पत्नी को मेंटल क्रूरल्टी का दोषी माना। अब ऐसी स्थिति में पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। ऐसी स्थिति में पति ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकता है और ऐसी परिस्थिति में कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस, एलुमनी, कंपल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज देने से इनकार कर सकती है और ऐसी परिस्थिति में पति ऐसी पत्नी से कंपल्सेशन की डिमांड भी कर सकता है। इतने सारे नुकसान पत्नी को उठाने पड़ सकते हैं। तो इस मामले में यही देखा गया है कि 17 साल बाद पत्नी ने पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था और पत्नी लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाई और इसी बात का ग्राउंड बना और पति ने यहाँ पर फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया और फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक की डिक्री दे दी। अब पत्नी को ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ झूठे ही तो केस किया और क्या किया, तो इसमें तलाक थोड़ी बनता है। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यहाँ पर फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और यहां पर पति के पक्ष में तलाक की डिक्री दे दी गई। इस तरीके के जजमेंट्स मैंने इसके पूर्व में बताए हैं कि जब इस तरीके के जजमेंट आते हैं जहां पर पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हो, झूठे हो, अपमानजनक हो, प्रताड़ित करने वाले हो, उत्पीड़न करने वाले हो, मानसिक प्रताड़ना देने वाले हो, शारीरिक उत्पीड़न करने वाले हो, अगर ऐसे आरोप पत्नी भर भर के लगाती है और आरोपों को साबित नहीं कर पाती है तो यहाँ पर दो ग्राउंड सीधे तौर पर बन जाते हैं कि पहला डिजेशन का ग्राउंड बन जाता है, दूसरा आरोप साबित ना कर पाने पर, झूठे आरोप होने पर मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बन जाता है। और जब दो ग्राउंड बनते हैं तो पति को सीधे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या उसे मेंटेनेंस ना देना पड़े, ऐसा हो सकता है, लिटिगेशन चार्ज, कंपल्सेशन और एलुमनी, इंटरम मेंटेनेंस एक कुछ ना देना पड़े, इससे पति बच सकता है। और साथ में पति के पास ग्राउंड होता है कि पति ऐसी पत्नी से कंपल्सेशन की डिमांड कर सकता है और इसके अलावा ये भी पति के पास में अधिकार होता है कि पति डिवोर्स ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।